श्री कृष्ण कहते हैं कि सब प्राणियों के हृदयों में वास करता है और उन्हें माया के चक्र पर घुमाता है। अपनी सारी शक्ति के साथ शरण के लिए उसके पास दौड़ो और उसकी कृपा से तुम्हें शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ तू करे वह मेरे लिए भेंट कर, अर्थात जो अन्न तू खाता है, जो बलि चढ़ाता है, जो सहायता तू देता है और आपके दुख भी। मैं बारिश हूँ, मैं बारिश देता और रोकता हूँ, मैं अमरता हूँ और मैं मृत्यु हूँ, मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। जो अन्य देवताओं की श्रद्धा और भक्ति से पूजा है वे मेरे भी पूजा करते हैं। अर्जुन, भले ही वे सामान्य रूप का पालन ना करें, मैं ही समस्त उपासना का पात्र, उसका भोक्ता और प्रभु हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करे वे मेरे पास आएंगे। इस पर संदेह ना करें। मृत्यु के समय जो कुछ भी मन में व्याप्त है वह मृत्यु के गंतव्य को निर्धारित करता है। वे हमेशा उस अवस्था की ओर प्रवृत्त होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं जो सभी स्वार्थी इच्छाओं का त्याग देते हैं और मैं और मेरा के अहंकार से अलग होकर प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। यह सर्वोच्च राज्य है, इसे प्राप्त करें और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे बुद्धि में रहते हैं जो अपने आप को सब में से सब में सब कुछ देखते हैं, जिन्होंने हर स्वार्थ की लालसा को त्याग दिया है और दिल को पीड़ा देने वाली इंद्रियों को त्याग दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का अर्थ आशय में है, कार्रवाई के पीछे की मनसा मायने रखती है। जो लोग केवल कर्म की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल में कभी नहीं। आपको कभी भी इनाम के लिए कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में काम करो अर्जुन, अपने भीतर स्थापित एक आदमी के रूप में स्वार्थी लगाव के बिना और सफलता और हार के समान रूप से। योग के लिए मन की संपूर्ण समता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए 2 मार्ग घोषित किए, ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन पथ, और कर्म योग, निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग। योग के मूलभूत विचित्र प्रकार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। ऐसे ही कार्य से जनक ने सिद्धि प्राप्त की। अन्य लोगों ने भी इन मार्ग का अनुसरण किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीन लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं अर्जुन। दुनिया के कल्याण के लिए बुद्धिमान कार्य स्वयं के लिए विचार किए बिना। हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिए।